तो अब बात आती है सबूतों की कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों, एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है और घर में परिवार वालों को भी है कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं, ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहां हैं, मैं कब्जा तो लूं उनके। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे आप, कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से ये आपके हैं, तो भाई दे दो तुम मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं? मेरी बेटी पूछ रही है, पापा डू यू हैव एन ऑफिस? मैंने कहा बेटा वो तो सरकारी है। कह रही नहीं, एक है ऑफिस जिसका फोटो चल रहा था। बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो। इन लोगों को डूब मरना चाहिए। इन्होंने आज देश को क्या बना दिया है। मैंने इनको कहा यार एक बात बताओ, मैं 11 साल से एमएलए रहा, मेरे 11 साल के करियर में कम से कम 300 जेई एई एक्सीनो से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम 5 दर्जन एसएचओ से मेरा पाला पड़ा होगा मेरे एरिया के अंदर, अलग अलग 5-6 थानों के अंदर। कम से कम नहीं तो 1,500 ठेकेदारों से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम। एक से पूछ लो, कोई एक आ जाए ये कहने की हमने उससे पैसा लिया। एक आदमी 1,500 ठेकेदारों से काम कराया होगा एज एन एमएलए, 300 इंजीनियरों से पाला पड़ा होगा और पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से, कितनों से। एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा? आप मुझे बताइए, आप इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्बाद कर रही है? मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी इस शनिवार को। दिस सैटरडे आई हैड अ पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर माय डॉटर। 7वीं कक्षा में पढ़ती है, 11 साल की है। उसके टीचर से जाके इंटरव्यू ले लो आप। उसकी टीचर ने मुझे क्या कहा? सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक अलग सी डेवलपमेंट में इसके अंदर देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो जी? कह रही है कि सर ये क्लास में खड़े होकर लोगों को लेक्चर देती है कि एवरीथिंग इज मनी, पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। मेरी बेटी आज अपनी क्लास में खड़े होकर ये कह रही है कि देयर इज फेम, कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी बेटी की क्लास टीचर ने मुझे बताया है। वो कहती है कि ये फेम, नाम वाम, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है, पैसा कमा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने इस देश के अंदर ऐसा माहौल कर दिया है कि ईमानदार आदमी एक तो गलियों की ठोकर खा रहा है, साला 15 साल पुरानी वैगनार में घूम रहा है। मेरे बैंक के अंदर आप पता करो कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। जब मैं मंत्री के पद से हटाता तो 5-6 लाख रुपए हुआ करते थे, खट 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 खत्म होता जा रहा है। शायद 22-23 हज़ार रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में। पेंशन शुरू नहीं हुई है, कह रहे हैं सरकारी अकाउंट खुलवा लो। पहले बोलते रहे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अब कह रहे हैं सर वो सरकारी अकाउंट, तनख्वाह प्राइवेट अकाउंट में आ जाएगी, पेंशन के लिए सरकारी अकाउंट खुलाऊं। चलो खुला लेंगे, अब आगे बताता हूं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इस देश के अंदर जितनी भी गैरत है लोगों के अंदर, उसको खत्म करते जा रहे हो। ये बात मेरी नहीं है, आप सोचो आप क्या कर रहे हो इस देश के साथ। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है, और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई
कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। एलजी के अपने दफ्तर में, उनकी मीटिंग में, जहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे, सर्विसेज के अफसर थे, सर्विसेज सेक्रेटरी थी जो कि एसीबी के हमारे चीफ की पत्नी है, वो सब मौजूद थे। मेरे पास वहां का भी एविडेंस है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, एलजी ऑफिस का भी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट में दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो, आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया, 7:45 के करीब बज गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, पंचनामा बन गया कि जी क्या क्या यहां पे बरामदगी हुई, उसका पंचनामा होता है। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया, 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें, और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ, ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का। जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने, ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं, करते वो वही हैं जो ईडी का अफसर उन्हें कहता है, और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। मैं ये भी साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ कि ये जो पंचों का नाटक हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, ये पूरी नौटंकी है और ये दलाली चल रही है देश के अंदर, ये मैं साबित करूंगा। आई हैव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।